पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में तिहाड़ जेल में बंद नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल को रिहा कर दिया गया है। तिहाड़ जेल से तीनों की रिहाई हुई है। आपको बता दें कि कड़कड़डुमा कोर्ट ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया था। तीनों को दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों जमानत दे दी थी। कोर्ट द्वारा जारी रिलीज ऑर्डर को तिहाड़ जेल प्रशासन को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसके बाद उनकी रिहाई की गई। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़की थी, जिसमें सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था। हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग इसमें घायल हुए थे। इन तीनों पर दंगे का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा था। इन तीनों आरोपी की रिहाई के बाद जेएनयू के कई छात्र तिहाड़ जेल पहुंचे और इस छात्रों को शर्जील इमाम, उमर खालिद को भी रिहा करने की मांग करने लगे। यही कहना चाहूंगी कि विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी थोड़ा सरियल है और यही एक आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देके दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिया है, उस ऑर्डर से बहुत खुश है हम लोग। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि किस तरीके से इस एफआईआर के ज़रिए एक जो डिसेंट को सप्रेस करने की इस कंट्री में कोशिश की गई है, वो खासकर बहुत खुशी की बात है कि उसको कोर्ट्स ने रिकग्नाइज किया है। और हम चाहते हैं कि आगे भी मतलब उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो कायम रहे। नताशा, देवांगना और आसिफ अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहना है? देखिए, 16 तारीख 2020 16 मई को मेरी अरेस्टिंग होती है। स्पेशल सेल मुझे उठा के ले जाती है और ले जाने के बाद जो है वो क्राइम ब्रांच के हवाले कर देती है। क्राइम ब्रांच जो है मुझे जामिया के जो 15 दिसंबर का जो इंसिडेंट था उसमें मुझे अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद मुझे जो है पीसी वो लोग मांगते हैं पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से उनको पीसी नहीं मिलती है और वो जो है मुझे लाके जुडिशल कस्टडी में जेल में डाल देते हैं। जब मैं जेल में दाखिल होता हूँ, मुझसे पूछते हैं कि आप किस केस में हो। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं जामिया वाले केस में हूँ, तो वो मुझे वहीं से मारना शुरू कर देते हैं, लातों से, पैरों से, बाल वगैरह सब कुछ नोचते हैं। उसके बाद जो है अंदर आने के बाद मुझे पेड़ पकड़वाया जाता है और पेड़ पकड़वा के जो है मेरे पूरे पीछे पीठ में जो है मुझे मारा जाता है और मारने के बाद जो है मुझे एक जो है सेल में बंद कर दिया जाता है। ना तो मुझे सही से खाना मिल रहा था, रमज़ान का महीना था। मैंने उनसे कहा कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ। उन्होंने जो है रोज़ा रखने के लिए मुझे सुबह जो है सबको खाना दिया, लेकिन मेरे चक्की में जो है मुझे खाना नहीं दिया रोज़ा रखने के लिए। और उसके 2 दिन बाद मुझे फॉर्मल अरेस्टिंग करके मेरे ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप जो है नदीम खान और उमर खालिद के खिलाफ जो है आप गवाही दें, आप जो है विटनेस बन जाएं, तो मैं आप पे जो है यूएपीए नहीं लगाऊंगा, आपको जल्दी जो है बेल दिलवा दूंगा। मैंने कहा कि मैं उनके खिलाफ झूठी गवाही नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो जिस तरह से हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ था। और मुझे अगर जेल जाना पड़े और जेल रहना पड़े, मैं तो साल भर जो है वो मैं साल भर में हमारी जो है वो रिहाई हो गई, यानी बेल मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं था। जब 14 तारीख को मेरे एडवोकेट के रात के 11 बजे फ़ोन आता है, मैं होटल में था एग्ज़ाम्स के लिए, तो फ़ोन आता है तो उन्होंने कहते हैं कि कल तुम्हारा बेल का जो है वो ऑर्डर आने वाला है, तुम क्या हो। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे 99% यकीन है कि यूएपीए में मुझे बेल नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं पेपर लिखते लिखते जो है मॉर्निंग में 10:30 से 11 बजे जो है मेरे पास खबर आती है कि बेल ग्रांट हो गया, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी पे यकीन था और मुझे ये उम्मीद था कि आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और ये जो फॉल्स चार्जेस जो उन्होंने लगाए हैं यूएपीए, ये जो है कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता इस केस में। इस देश में आज़ादी के बाद से जो है दंगे हुए हैं और हमेशा जो है दंगे में लोगों को पकड़ पकड़ के जो बेगुनाह होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। चाहे वो भीमे कोरेगांव का मामला हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो, उन तमाम दंगों में जो है पकड़ पकड़ के लोगों को जो है जो बेगुनाह है उनको बंद कर दिया जाता है। मैं वही सोचा, मैं भी उनका एक पार्ट हूँ, मैं बंद हूँ। आज न तो कल जो है जुडिशरी हमारे साथ इंसाफ करेगी और हमें बेल पे जो है वो रिहा करेगी। छात्र संघ भी यहाँ पर पहुँचा है और शर्जील इमाम, उमर खालिद के लिए की भी रिहाई की मांग। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे साथी हैं। वो जिस तरह से मैंने बोला कि जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मुझे गाड़ी से ये शुरू कर दिया गया कि तुम आतंकवादी हो, जिहादी हो, दंगाई हो, देशद्रोही हो। तो वो जिस तरह से वो मुझे कहे उस तरह से उन्हें भी कह रहे थे, तो वो ये सब नहीं है। उमर खालिद आतंकवादी है, ना देशद्रोही है, ना दंगाई है, ना शर्जील इमाम है, ना मिरान हैदर है, ना खालिद सैफी है, कोई भी जो है नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, जुडिशरी पे भरोसा है। ये तिहाड़ जेल के सामने हम लोग आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे साथी 3 साथी देवांगना, नताशा और आसिफ, इन लोगों की रिहाई हो रही है।
इन लोगों के ऊपर साल भर पहले सरकार ने एक झूठा आरोप लगाया और इन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। ये आरोप सरकार ने तब लगाया था जब इस देश में सरकार एक डिविसिव कानून लेकर के आ रही थी, यानी कि विभाजनकारी एक कानून लेकर के आ रही थी। उसके कानून का नाम था CAA, NRC और NPR। उसके माध्यम से सरकार लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटना चाह रही थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।